एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये कल का दिन है, यानी कि बुधवार का, और अभी सुबह के 5:30 बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने ना उठते ही आई थी जब, तो फिर आलू चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए, और अभी फिर मुंह हाथ धो के और फिर अब आलू बॉईल हो गए थे, तो यहाँ पे ना निकाल दिए हैं और कुकर जो है साथ ही के साथ धो के रख दिया है, क्योंकि कुकर का काम है नहीं अब, तो इसीलिए धुल दिया था। और आलू जो है ये नए वाले हैं जो आजकल आते हैं ना विंटर्स में। तो ये नए वाले आलू का क्या चक्कर है ना, इनको आपको अगर यूज़ करना है ना बॉईल करके, तो मतलब सुबह सुबह ही बॉईल करो और उसके बाद तुरंत ही गरम गरम में छील के रख लो। तो क्या होता है, मतलब आसानी से छिल जाते हैं। अगर ज़रा सा भी ये ठंडे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा भी, तो फिर ये बहुत मुश्किल से छिलते हैं, मतलब सही से इसका छिलका नहीं उतरता। अभी आप खुद देख सकते हैं, गरम गरम है ना, तो देखिए कितनी आसानी से ये छिल जा रहे हैं। तो बस अब इनको छील के रखेंगे। और आज जो है मतलब आज बथुआ के पराठे बनाऊंगी, मतलब अलग स्टाइल में। उस दिन मैंने बनाया था आटे में बथुआ के माड़ के, मतलब मिक्स करके बना दिया था ना आटा में। तो आज ना आपको अलग तरीके से बताएंगे, तो देखिएगा आप लोग भी। शायद आप लोग बनाते हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे आलू छिल गए थे, उसके बाद मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में बस थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पे तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ा सा ही डालना है, ताकि आलू और ये जो है ना अच्छे से मतलब उसमें भुन जाए। और हींग ज़रूर से डालनी है, थोड़ा सा जीरा, और एक हरी मिर्च को मैंने ना बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, क्योंकि ये बच्चों के मुंह में आती है ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसलिए बस एक हरी मिर्च डाली है, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा इस वजह से। और ये आलू जो है इसमें मैश कर देंगे, और बस हाथ से ही मैश करना है, ग्रेटर वेटर की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से इसी में ही यहाँ पे देखिए मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैंने ना बथुआ का पेस्ट जो है बना के रखा ही रहता है मेरा, तो यहाँ पर रख लिया था। तो ये देखिए जब 4 चम्मच, बड़े वाले 4 चम्मच भर भर के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और कोई मसाले नहीं डालेंगे, तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है। और अभी आपको शायद लग रहा है कि ये गीला गीला है, पर आप जैसे जैसे ये भुनेगा ना, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएगा, मतलब स्टफिंग भरने लायक हो जाएगा ये। तो बस यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर निकाल लेंगे प्लेट में। तो देखिए इसको 1-2 मिनट भूना था, और अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये भुन गया है। और कढ़ाई भी देखिए साफ़ हो गई है एकदम, और साइड साइड में थोड़ा तो लग जाता है वो, लेकिन कढ़ाई साफ़ हो गई थी और अच्छे से ये भुन गई थी स्टफिंग। उसके बाद अभी देखिए गरम ही है, और मैंने प्लेट में ही इसको थोड़ा और फैला दिया है, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। क्योंकि आज ना थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो मतलब मुझे पराठे बनाने थे। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा गरम गरम में गीला गीला रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक रहती है कि अगर आपको जैसे गीली हो गई है स्टफिंग, तो उसको मतलब सूखा आटा में ऐसे ऐसे रोल रोल करके, मतलब ऊपर से सूखा आटा लगा के, फिर जो है लोई के अंदर भरेंगे ना, तो फिर अच्छे से भर जाता है और निकलती भी नहीं है स्टफिंग। वैसे तो ना ये जब ठंडी हो जाएगी स्टफिंग, तो मतलब टाइट हो जाएगी। अभी क्योंकि गर्म है इस वजह से ये थोड़ा सा अभी गीला गीला लग रहा है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो इस तरह से बनाइए, क्योंकि देखिए इस तरह से ना बिल्कुल ही फटता नहीं। अभी मैं आपको बेल के भी दिखाऊंगी, और उसके बाद में पराठा जब बनेगा और एकदम फूला फूला बढ़िया सा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आपको ना स्टफिंग को सूखे आटे में ऐसे मतलब कर लेना है, लगा लेना है, और बस अब इसके अच्छे से भर देना है इसको। और खूब सारे स्टफिंग भरी है मैंने, कम नहीं भरी। और हमारे यहाँ ना स्टफिंग वाले पराठे जैसे आलू के भी होते हैं, या प्याज जो भी होता है ना, उसमें अच्छे से स्टफिंग भरी होनी चाहिए, आटा कम रहता है। तो अच्छे से देखिए भर दी थी, और अब यहाँ पर अच्छे से देखिए बेल रही हूँ मैं, और मतलब एक हाथ से उसको उठाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। इस तरह से ये आप बेलोगे ना, तो बिल्कुल भी देखिए निकलते नहीं हैं, अच्छे से पराठे बेल जाते हैं। बस अब ये जो है यहाँ पे घी लगा के मैं सेक रही हूँ।
और आप लोग इस घी का लिंक पूछ रहे थे, तो ये घी जो है वैसे तो देखिए हम मैं घर का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, पर इस बार लड्डू वगैरह बनाए थे ना जब गूंद के, तो ख़त्म हो गया था तो ये मंगाना पड़ गया। तो बाहर का घी का मुझे तो देखिए पसंद नहीं आता है, लेकिन इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है वैसे ये घी, तो मंगाया था, आपको दिखा देती ये वाला घी है। तो ये जो है गिर काऊ घी है, मतलब A2 मिल्क वाला। मतलब ये काऊ जो ये गाय जो होती है ना अलग ही होती हैं इनका, तो मतलब पता नहीं ऐसा ही इसमें लिखा था तो बोला था ये प्योर है। तो देखिए अपने हिसाब से तो हम चीज़ें प्योर और ज़्यादा पैसे खर्च करके ही मंगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ें सेफ़ नहीं रहती हैं, इसलिए मैं तो घर पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर, वही यूज़ करती हूँ। लेकिन अब जैसे कभी कभी अब लड्डू वड्डू में तो पड़ता ही है अच्छे से घी, तो उसी वजह से फिर ख़त्म हो गया था, तो ये वाला इस बार मंगा लिया था। तो वही आपको दिखा दिया है, तो आप देखिए। लेकिन हाँ इसका टेस्ट अच्छा है और पीला पीला कलर भी है इसका। बाकी तो मैंने देखिए यहाँ पे सारे पराठे सेक के रख दिए थे और सब फूले थे एक से एक मतलब 4 पराठे बनाए थे, चारों पराठे फूले थे अच्छे से और कहीं भी स्टफिंग नहीं निकली थी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। वैसे ना इन पराठों के साथ में मटर टमाटर की खट्टी मीठी मतलब सब्जी कह लीजिए, मतलब थोड़ी सी गीली गीली होती है, मतलब रसे वाली, वो अच्छी लगती है। पर अभी सुबह सुबह ये लोग तो वो ले नहीं जा पाएंगे, तो मैंने नहीं बनाया था, खाली यहाँ पे पराठे बनाया था। और आपको देखिए यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, पूरा स्टफिंग देखिए कितने अच्छे से भरी हुई है। तो मैंने आधा आधा तोड़ दिया, अभी आशी आएगी तो खा लेगी। आशी की चोटी भी कर दी थी और यहाँ पे जो है अब आशी का कर देते हैं लंच पैक। तो 2 पराठे यहाँ पे पैक कर दिए हैं और फिर आशी तैयार हो गई है, अब निकल जाएंगी अपना स्कूल के लिए। और आज आशी का एग्ज़ाम भी है, तो बस तैयार हो गई हैं अभी भी। आज भी सुबह उठ के थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था इसने, तो बस अब जो है तैयार होके निकल रही है। कैब वैब लगा दी और थोड़ा सा मैं बता रही थी ना लेट हो गया था, तो ये खा ही नहीं पाई थी, तो मैंने जल्दी से आधा पराठा रोल करके मैं सोचा तो मैं अपना जूते वूते पहनो, तब तक कि जो है मैं तुम्हें खिलाती जाऊँगी। तो वो खिला दिया था और बस चली गई है अपना स्कूल। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी इधर, अब उठाना है इनको, और इनको उठाने का सच में मेरा मन करता नहीं है इसी को, क्योंकि पता है अभी ठंडी शुरू हो गई है। सुबह सुबह तो मतलब थोड़ी सी ठंडी लगती है और छोटी सी है अभी, तो मेरा तो मन नहीं करता, लेकिन अब मजबूरी है, स्कूल तो भेजना ही है। और आज पता है इसको क्या हुआ, सुबह से जग रही है, सुबह 4 बजे से जग रही है, बोले मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, कभी टॉयलेट जा रही है, कभी कुछ कर रही है, मुझे भी जगा रखा था इसने। फिर जब मैं उठी हूँ ना, अब मैं जब 5 बजे उठी थी तब भी जग रही थी। मैंने कहा इसी अब ठंडी में सुबह से ऐसे ही घूमोगी, जाके कमल में लेटी रहो, पापा के पास लेटी रहो। उसको बस अब पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई है, बस अब मेरे साथ ही सोना है, मेरे साथ ही बैठना है, पापा के पास बिल्कुल भी नहीं लेटना है। तो वही फिर मैं उठी तो फिर अब मेरे साथ ही किचन में आ गई थी सुबह सुबह 5 बजे। फिर मैंने गुस्सा किया, तब जाके फिर लेट गई थी, फिर नींद आ गई। अब उठ नहीं रही। अब जब स्कूल जाने का टाइम था तब मम्मी 5 मिनट, अब भी 5 मिनट, तब उठ ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा उठो जल्द, फिर उठाया बड़े मुश्किल से। फिर तब देखे यहाँ पे तैयार कर दिया है इनको फटाफट से, ये भी अपना चली जाएंगी। और अभी तो इनके एग्ज़ाम शुरू नहीं है, इनके तो दिसंबर में होने वाले हैं, 5 तारीख से है। अभी डेट शीट तो आ गई है, तो जब आशिकी ख़त्म होंगे फिर इनके शुरू हुए, तो लगातार हमारा यही सब काम चलता रहता है। बस इनको भी कैप वैप पहना दिया अच्छे से, और ये इतना ज़्यादा मतलब प्यारी व्यारी करना इनको करके जाती है बहुत बार 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 बार। तो बस अभी चली गई और उसके बाद सीधा मैं आ गई थी इधर। पहले तो मुझे वैसे एक्सरसाइज करनी थी, पर फिर मैंने सोचा ये कंबल वगैरह ऐसे पड़ा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। अब अकेले हो तो तुरंत ही तहा के रख दो, लेकिन अब बच्चे बच्चे रहते हैं तो लेटे रहते हैं, तो फिर क्या रहता है कि जब ये लोग उड़ जाते हैं तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, क्योंकि ना कंबल ऐसे पड़ा रहता है अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर मैं सोचा कि इसको अच्छे से बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ यहाँ पर पहले, और उसके बाद में कंबल भी सही से कर दिया है, और तब अपना चलूँगी फिर एक्सरसाइज करने। बाकी बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी है, साफ़ ही है।
तो बस अभी डस्टिंग भी ज़्यादा करनी नहीं थी, तो मतलब कल ही करी थी, तो मैंने फिर आज करी नहीं। और साफ़ ही था। और आजकल क्या है ना, दरवाज़ा बंद रहता है ना सुबह सुबह झाड़ों की वजह से, तो खोलती नहीं है। और वैसे भी पोल्यूशन भी होता है तो खोलते नहीं है, तो बहुत ही कम मतलब धूल मिट्टी आती है, अब ज़्यादा नहीं आती है इस चक्कर में। तो बस यहाँ लगा लिया है अपने भजन और सीधा जल्दी से कर लेते हैं एक्सरसाइज। और जो मैंने कल वीडियो डाला था तो उसमें आप लोगों के बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, और मतलब पढ़ के मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिला है। मतलब इतना वैसे कमेंट नहीं आते, सच बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने सच में उस दिन मुझे इतना मोटिवेट किया है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं आप लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड ने भी पढ़े थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं देखो, आप सब अच्छा बोलते हैं तो कंटिन्यू करती रहो। क्योंकि क्या रहता है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होने ही लगता है मन में कि यार अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता, तो फिर ऐसा लगता है कि ना क्या फ़ायदा करके। तो इसलिए कभी कभी वो हो जाता है मेरा मन मतलब अजीब सा। लेकिन फिर आप लोगों ने कल इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, करते रहते हैं, क्या है, कब जब होना होगा तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं भी होना होगा तो भी ठीक है। और मुझे तो सच में आप लोगों से ये बातें करके और मतलब आप लोगों के साथ मतलब सब शेयर करके अच्छा लगता है। तो एक फैमिली सी हो गई है हमारी, तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो मैं सोचा कि नहीं ठीक है, करते रहते हैं। और देखिए उसके बाद ना फिर मैंने सोफ़ा भी झाड़ दिया था, अच्छे से सेट कर दिया, उधर टीवी पैनल की डस्टिंग कर दी थी, और इस कमरे की भी डस्टिंग करके मैंने ना आज इस पे मतलब मैं जो बेड के अंदर ना इनके वूलन कपड़े निकाले थे तो अटैची में रखे हुए थे, तो वो अटैची अंदर रखनी थी। और यहाँ पे 2 पिलो भी रखी रहती थी, तो वो भी उठा के रखनी थी अंदर, क्योंकि उसका यूज़ नहीं है, तो इसी वजह से मैंने अंदर फिर रख दिया है। और आप ये देखिए बेडशीट जो है इन्होंने मंगाई है आशी के लिए, मैंने नहीं मंगाई, सर्च नहीं किया था, ये इन्होंने ही मंगाई है। क्योंकि आशी अब आपको पता है ना अकेले लेटने लगी है, तो फिर उसको थोड़ा सा मतलब पैम्पर करने के लिए कि थोड़ा सा उसको अच्छा लगे, इस वजह से मतलब थोड़ा सा कर रही हूँ। और ना अभी उसका ये रूम भी थोड़ा सा डेकोरेट करना है। आप लोग सजेशन देना कि और क्या कर सकते हैं इधर, मतलब ज़्यादा जगह नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 7D बेडशीट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन थे, बारबी अरबी वाला भी थी, मतलब डॉल बनी थी, पर वो मैंने नहीं सेलेक्ट की। मैं सोचा ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा लग रहा है हाथी बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा यहाँ लेटने में, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। बाकी देखिए इधर राशि का कमरा ठीक कर दिया था, फिर जो है यहाँ पे किचन भी मैंने क्लीन करके साफ़ कर दिया। और देखिए ये वाला कमरा तो क्लीन हो ही गया था, बस अब लगाना रह गया है झाड़ू और पोछा, तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ बताना आशी के रूम में अब मतलब मुझे मेरे मुंह से अब वही निकलता है आशी का रूम, क्योंकि अब आशी वहाँ पे लेटने लगी है ना, तो फिर वही निकलता है मेरे मुंह से आशी का रूम। तो वहाँ पे ना अभी मतलब थोड़े से उसके टॉय वगैरह भी रखूँगी, मतलब देख रही हूँ कि क्या कर सकते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा चेंजेस, और उसके बाद में थोड़ा सा डेकोरेट कि ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे और वो अपना मतलब जब सोए और तो उसको अच्छा लगे। मतलब अभी तो सो जाती है, क्योंकि मतलब कहती तो रहती है कि मम्मी मुझे लेट जाने दो इधर उधर, पर फिर लेट जाती है अपना यहाँ पे। पर ये है कि थोड़ा सा अच्छा रूम हो जाएगा तो उसको मन करेगा, फिर अपना नहीं बोलेगी कि हाँ इधर भी लेटना है या कुछ है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी अभी उसको। फिलहाल ये बेडशीट मंगाई थी तो वो बिछा दी है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद देखिए बस झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, और मैं आज वाइपर से ही पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरा वही टाइम हो गया था, और बैठ के पोछा लगाने में ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा मन नहीं होता है या फिर जल्दी होती है, तो ऐसे पाइपर में पोछा फंसा के और फटाफट इससे ना लग जाता है आराम से। तो बस ये लगा दूँगी जल्दी से। उसके
उसके बाद फिर मैं जल्दी से नहा के आ गई थी और अब यहाँ पे कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए हैं। नाश्ता हो गया था मेरा, चाय बनाई थी और उसके बाद पराठे तो बनाए थे बथुआ के, तो वो ही खाए थे। और उसके बाद में थोड़ी देर बस टाइम हुआ, फिर ईशी को लाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैं ईशी को स्कूल से लेके आ गई। और ईशी को आई थी बहुत तेज़ टॉयलेट, तो बोल रही थी मम्मी मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना है। ये पता है स्कूल में नहीं जाती है, स्कूल में बोलती है मम्मा वहाँ पे ना दरवाज़ा खुला रहता है, सब देखते हैं, ये है वो है। तो स्कूल में एक बार भी नहीं जाती है, फिर सीधा घर पे आके एकदम भागती है। और ये अभी देखिए पार्सल आया था मेरा, तो ये मैंने मंगाया है चॉपिंग बोर्ड। तो हरी सब्जी आजकल काटनी रहती है, तो मैं स्लैब पे काटती थी, तो इसलिए यहाँ पे ये मंगाया। आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा है, ये क्या है। तो ये भी मंगा के। कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और ये देखो सरप्राइज। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। अच्छी लग रही है बेडशीट? दीदी गंदे हाथ मत छूना नहीं है। गंदे हाथ तो छूना, पहले स्कूल से आके हैंड वॉश करो, उसके बाद ही छूना है ना? और फ्रेंड्स सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे लोगों का बहुत अच्छा हुआ एग्जाम, क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी होती है और बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश तो मेरे तो हर बार फुल आते हैं, हिंदी तो फुल आते हैं। ये वाली तो क्या इन दोनों से ना मैच कर रही है, क्योंकि नहीं ये भी आती है। वो तो, ये तो पिलो कवर इसी का है, बट देखो कुशन कवर भी मैच कर गया है एलिफेंट वाले, है ना? दोनों दोनों। फ्रेंड्स मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ, मम्मी ना बथुआ के और भी चीजों के बहुत डिफरेंट टाइप्स बनाने लगी है। जैसे मम्मी ने बथुआ का पराठा बनाया था, बथुआ भर के उस दिन बथुआ का आटा मार के बनाया था, और दही बनाया था, और बहुत सारी चीजें बनाई थी, और मुझे सारी अच्छी लगी। मुझे बथुआ अच्छा नहीं लगता है। ये देखो जो मम्मी ने बनाई थी ना, मुझे सब पसंद आई, तो आज कोई बहुत बढ़िया था। इधर से देखो, आप भी अपने घर पे ट्राई करना। हाँ इसी की बात सुन लो, चलो। बथुआ के डिफरेंट, हाँ ट्राई करेंगे। असली लगेगा, देखो असली है। हुआ है। इधर आके लग रहा है ना, ऐसा लगता है कि असली खड़ा हुआ है। 3D है। 3D नहीं है, 5D है। अगर आप ऐसे 5D है 8D है, पता नहीं, ऐसे ही है। पास से देखो तो वो पापा ने मंगवाई है आशी के कमरा के। अभी यहाँ पे और भी सजाना है, यहाँ पे कुछ लगाएंगे, देखते हैं अभी। ऊपर तो भी हैंगिंग वाला भी लगेगा, जिसमें मेरे सारे सॉफ्ट टॉयज रखेंगे। वहाँ एक टेबल लगेगी जहाँ में मेरी स्टोरी बुक्स। बता दिया मैंने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। स्टोरी बुक्स इसलिए, वो भी बनाएंगे तो तब लगाएंगे। स्टोरी बुक्स इसलिए क्योंकि रात को मैं स्टोरी बुक्स इसलिए कि मैं रात को स्टोरी बुक्स पढ़ के सो जाऊँ। ठीक, चलो। ये देखो, ये क्राउन भी ऐसे ही